ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, तो बहुत लोगों की ये चिंता होती है कि अखंड ज्योत हमारी बुझ गई। अखंड ज्योत बुझ जाने से फ्रेंड्स घबराने की बात नहीं है। बहुत लोग रोने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरे अखंड ज्योत बुझ गई है, माता रानी मुझसे नाराज है। पर ऐसा नहीं है, आप घबराए नहीं। अखंड ज्योत अगर बुझ गई है तो आप माता रानी से क्षमा मांग लें और फिर से आप उसी ज्योत को आप जला लें और फिर से आप माता रानी की पूजा कर सकती हैं। क्षमा मांग लीजिए और घबराने की जरूरत नहीं है ना। माता रानी हमसे क्यों नाराज होंगी। अच्छा, तो मैं और कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आप अखंड ज्योत जलाई हुई है घर में, तो आप कृपा करके कभी भी घर को खाली ना छोड़े, कभी भी घर से कहीं नहीं जाएं। अगर आप जाती भी हैं, बहुत ही जरूरी है, बहुत निकलना बहुत ही आपके लिए है, तो आप बस आधा घंटा काफी है और अब तुरंत आ जाएं घर में। उम्मीद और कोशिश करें कि किसी न किसी को घर में छोड़ करके जाए, अपने पड़ोसी को बोल दें या छोड़ के जाए, क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर ज्योत बुझ जाए तो आप अब ऐसा नहीं हो कि आप 2 घंटे के बाहर गए हैं और बुझी हुई ज्योत है तो इतनी देर नहीं होता, ये अशुभ हो जाएगा, है ना। आप कोशिश करें कि घर में ही रहे और घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने की बहुत ही ज्यादा उम्मीद होती है नवरात्रि के टाइम पे, है ना। तो इस बात को आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि में बहुत ही जो कहते हैं कि जादू टोना वगैरह भी जो बहुत कुछ होता है, ये सब भी, तो इसलिए भी घर को सुना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप लहसुन प्याज नहीं खा रही हैं तो बहुत ही अच्छा है। वैसे कोशिश करना चाहिए कि नवरात्र में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और अगर आपके घर में अभी तक किसी ने दाढ़ी बाल नहीं बनवाया तो उसे मना कर दें कि वो दाढ़ी और बाल नाखून बिल्कुल भी ना काटे। बहुतों को तो पता होता है तो वो शुरू ही से ही ये करने शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपको अभी अभी मालूम चल रहा है और आपने ऐसा नहीं किया है, कभी भी नाखून काटा है, बाल कटवाया है, तो प्लीज आप ये काम रोक दें। ऐसा करना अच्छा नहीं है। और नॉनवेज तो कोई ज्यादातर लोग नहीं खाते हैं, और अगर आप कोई भी ऐसे लोग हैं जो खाते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आप छोड़ दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे 9 दिन 10 दिन माता की पूजा में आप कभी भी नॉनवेज तो अपने घर के चौखट तक भी ना आने दें। तो और माता रानी के लिए मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात और ये बताना चाहूंगी कि बहुत लोग जो पूजा करने बैठ जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाते हैं, बस साड़ी कपड़ा पहन लिया और बैठ गए। तो प्लीज आप एक चुनरी जरूर ओढ़ा करें। माता रानी के साथ जब भी जाए तो आप जो भी कपड़े, जैसे हम 9 दिन के लिए 9 कलर पहनते हैं ना, 9 ड्रेस पहनते हैं, हर दिन अलग अलग कलर में बताई हुई हूँ पहले भी। तो आप वो पहन तो ले, लेकिन आप उसके ऊपर एक लाल चुनरी माता के लिए जरूर रखें। माता को बहुत पसंद है लाल चुनरी। और आप अपना श्रृंगार जरूर करें। 7 दिन तक तो लोग बहुत लोग सिंदूर नहीं लगाते, बहुत जगह में ऐसा होता है, सभी जगह तो नहीं है पर बहुत जगह में ऐसा होता है कि 9 दिन तक सिंदूर, 7 दिन तक सिंदूर नहीं लगाते हैं, सप्तमी के दिन से लगाने लगते हैं। तो अगर आप सिंदूर ना भी लगा रही हैं तो भी आप श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद ही माता रानी के पास जाएं, क्योंकि माता से जैसे हम जिस रूप में जाएंगे माता रानी से हमें वैसे ही आशीर्वाद मिलेगा। माता रानी से हमें उसी रूप में आशीर्वाद मांगना है उनसे। तो हम सुहागन की तरह बिल्कुल सज धज के माता के पास जाए, भले ही हम सिंदूर उस दिन ना लगा रहे हों, लेकिन हमें आलता वगैरह लगाने हैं, लिपस्टिक लगाने हैं, बिंदी बड़ी सी लगाने हैं, और पूरे अच्छे से हमें चूड़ी लहठी जो भी हम पहनते हैं वो भर भर के पहनने हैं, और पूरे श्रृंगार हमें पूरे 9 दिन तक अच्छे से श्रृंगार करके रहना चाहिए और माता की पूजा में लगे रहना चाहिए पूरे दिन। अगर आप नवरात्रि कर रही हैं, नवरात्रि की आपने व्रत रखा है, तो आप ये याद रखें, ऐसा नहीं कि आपने व्रत कर रहा है तो आप कर रहे हो तो बस पाठ कर ली, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं तो आप पाठ कर ली, उठ गई, बस हो गया। उसके बाद पूरे दिन आप ऐसे ही घूम रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं, मतलब ऐसे ही बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है माता का। और फिर सांझ का शाम का समय हुआ और आप बस आरती कर ली, तो ऐसा नहीं है। आप पूरे दिन कोशिश करें कि माता रानी का आप ओम दुर्गाय नमः, ओम चंद्रघंटाय नमः, मतलब हर माता का आप जो जिस दिन है ना आप उनका नाम लेते रहे। उनके मंत्र होते हैं, उनका आप मंत्र बोले। कोई मंत्र आपको समझ में नहीं आता है तो माता रानी के बीज मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये आप मंत्र को आप कोशिश करें कि आप जितनी ज्यादा बार बोल सके, जितनी बार ज्यादा दोहरा सके। इससे क्या होगा, जो माता रानी हमसे बहुत ही प्रसन्न होगी और हमें लगेगा कि हम माता रानी के बिल्कुल पास में हैं। तो इस बात पर ध्यान दिए। और जो हम भोग लगाते हैं ना,
माता रानी को हम भोग लगाते हैं, जैसे कि अब पहले दिन था घी का भोग लगाना, दूसरे दिन मिश्री का भोग लगाना, और कल तीसरा दिन हो जाएगा तो कल हमें लगाना है दूध से सफेद बनी चीजों की, खीर हो, दूध हो, जो भी चीज, बर्फी हो, दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाना है। चौथे दिन मालपुआ के भोग